अभी हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। तो चार्ज की पहली प्रॉपर्टी है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब मैं आपको बता दूं कि क्वांटाइजेशन का क्या मतलब होता है कि कोई भी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हो उसको कहते हैं क्वांटाइज्ड होना। जैसे जब हम नल धीरे से खोलते हैं तो अगर आप बहुत धीरे खोलेंगे तो आप देखेंगे कि नल से जो पानी गिर रही है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर रही है। लेकिन वहीं आप अगर थोड़ा सा फास्ट कर देंगे, पूरा खोल देंगे, तो आपको कोई स्टेप दिखेगा नहीं, आपको एक करंट दिखेगा, एक पूरा फ्लो दिखेगा। लेकिन एक्चुअली वो ड्रॉप बाय ड्रॉप ही गिर रहा है पानी, लेकिन वो इतना फास्ट हो रहा है कि मुझे एक पूरा सा करंट दिख रहा है, स्टेप नहीं दिख रहा है। सेम सिचुएशन चार्ज के साथ ही होता है। द चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। ई है इलेक्ट्रॉन का चार्ज जिसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड कैन बी चेंज्ड ओनली इन ए स्टेप ऑफ ई। चार्ज हम किसी बॉडी पे जो चार्ज जमा होता है या कहीं से हम चार्ज अगर हटाएंगे भी, चेंज करेंगे, तो वो हमेशा ई के स्टेप में होगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ट्रांसफर होगा या दो का या तीन का। कभी ऐसा नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ट्रांसफर होगा, कभी ऐसा नहीं होगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर N1 प्रोटॉन है और N2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस पर नेट चार्ज कितना होगा हम पता करना चाहते हैं। नेट चार्ज पता करना चाहते हैं, इस पर कितना होगा। नेट चार्ज इक्वल टू N1 N2 प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का चार्ज हम E लिखते हैं प्लस N2, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज N2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लिखते हैं माइनस E। सो टोटल चार्ज आ गया N1 माइनस N2 इंटू E। तो इस प्रकार से हम नेट चार्ज कैलकुलेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ही चार्ज है, चार्ज कैरियर्स हैं, और भी बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं, लेकिन उन सारे चार्ज पार्टिकल पर जो भी चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल के ही रूप में है। अब लगे हाथ हम चार्ज का जो ऐसा यूनिट है उस पर भी बात कर लेते हैं। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम है। अब ये कूलम का क्या मतलब है वो समझने की कोशिश करते हैं। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा एक फॉर्मूला I इक्वल टू Q बाई टी। I करंट है, Q चार्ज है और T टाइम है। अगर हम इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करें और यूनिट के साथ, तो 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। तो अगर हम यहाँ यूनिट लिख रहे हैं तो 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक वायर है, ओके, अगर हमारे पास एक वायर है और इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड तक के लिए, इसमें 1 एम्पियर करंट फॉर 1 सेकेंड
1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड के लिए, तब हम कहते हैं कि इधर से जो चार्ज फ्लो हुआ है वो जो चार्ज फ्लो हुआ है वो 1 कूलम का है। ओके, तो 1 कूलम का हम अगर डिफिनीशन लिखें, 1 कूलम का डिफिनीशन हम लिख सकते हैं, if a current flows through a wire for 1 second, then we say that charge flown through wire is 1 coulomb. ओके, तो ये था 1 कूलम का डेफिनेशन। हाँ, ओके, अब हम एक बहुत साधारण सा काम करते हैं आपको ये बताने के लिए कि ये सारा प्रोसेस कितना फास्ट होता है। तो जैसा कि हमने लिखा कि चार्ज किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में ही होगा, अर्थात Q जो होगा किसी बॉडी पे, Q मतलब नेट चार्ज, वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा N, किसके इंटीग्रल मल्टीपल होगा? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के। इलेक्ट्रॉन का चार्ज को हम E से दिखाते हैं और ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर किसी बॉडी पे 1 कूलम चार्ज है तो मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा। तो यहां से n इक्वल टू क्या आ जाएगा? n इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन E। Q के जगह पे हम 1 कूलम रख देते हैं। Q के जगह पे हम 1 कूलम रख दिए अपॉन ये 1 है, 1 कूलम हमने रख दिया और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 6.25 इंटू 10⁻18। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। सिक्स 6.25 इंटू 10⁻18 एक बहुत बड़ा नंबर है। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी बॉडी पर अगर 1 कूलम चार्ज जमा करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना होगा? 6.25 इंटू 10⁻18, मतलब 625 पर 16 जीरो आपको और रखने होंगे। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी क्वांटिटी है, कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो इतने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 1 सेकेंड में हो रहा है किसी वायर से। अगर करंट 1 एम्पियर है तो कितना फास्ट ये सारा प्रोसेस होगा। इसीलिए चार्ज का प्रोसेस तो क्वांटाइज्ड ही है, लेकिन वो पता नहीं चलता है, बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। अब हम
चार्ज के दूसरे प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व्ड। द चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। किसी आइसोलेटेड सिस्टम मतलब किसी पर डिपेंडेंट नहीं, बिल्कुल अकेला रखा हुआ, अलग से रखा हुआ। द चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। आइसोलेटेड मतलब है एज ए होल। It is possible to create or destroy charge particle, but it is not possible to create or destroy net charge। मतलब हम चार्ज पार्टिकल क्रिएट और डिस्ट्रॉय तो कर सकते हैं, लेकिन नेट चार्ज हम क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इस ब्रह्मांड में जितना नेट चार्ज शुरू में था उतना ही नेट चार्ज आज भी होगा। सेम मास के लिए भी वही चीज है, जितना मास और एनर्जी ब्रह्मांड के स्टार्टिंग में था उतना ही मास और एनर्जी अभी भी है। इसका एग्जांपल है बीटा डीके। बीटा डीके एक रेडियो एक्टिव प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है एक प्रोटॉन में, और साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉन भी निकल जाता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 0, यानी इनिशियली चार्ज था 0। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, E। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -E। जब आप राइट में दोनों का नेट करेंगे तो आपको नेट चार्ज राइट में भी मिल गया 0, यानी आप देख सकते हैं कि नेट चार्ज सेम रहा, 0 रहा।